इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राम मंदिर चंदे पर सियासी घमासान तेज। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने लगाए गंभीर आरोप, बोले जांच होने तक जारी रहेगा विरोध। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पेयजल व्यवस्था पर महापौर का एक्शन। मोहारा जल शोधन संयंत्र का किया औचक निरीक्षण। लापरवाही मिलने पर कंपनी और कर्मचारियों को लगाई फटकार। किसानों की शिकायत पर मध्य प्रदेश के गढ़ाकोट में प्रशासन का एक्शन। मूंग खरीदी केंद्र का तहसीलदार संगीता सिंह ने किया निरीक्षण। वायरल वीडियो और आरोपों की जांच जारी। झारखंड में अग्नि सुरक्षा को मिला नया कवच। सीएम हेमंत सोरेन ने 58 आधुनिक फायर टेंडर किए लॉन्च। मिस्ट टेक्नोलॉजी से आग पर तेजी से काबू पाने की तैयारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। राम मंदिर चंदे को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए जांच की मांग की है। राम गोपाल यादव ने कहा कि जब तक मामले में दोषियों की पहचान नहीं होती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। इतना बड़ा घोटाला है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो बारिश हम लोगों को थोड़ी रोक सकती है। हम तो रोजाना ये करेंगे जब तक गवर्नमेंट सब स्पष्ट नहीं कर देगी जांच के जरिए कि कौन कौन दोषी है। किनारे वाले लोगों को पकड़ लिया, जो असली दोषी उनको छोड़। अब इस सरकार की बात पे कोई भरोसा कर सकता है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पेयजल व्यवस्था को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद महापौर मधुसूदन यादव ने मोहारा स्थित जल शोधन संयंत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्लांट संचालन में लापरवाही सामने आने पर सीएमसी तेजस कंपनी के संचालक और कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। महापौर ने साफ कहा कि पेयजल जैसी जरूरी व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो सकती। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि फिटकरी की कमी और कर्मचारियों की लापरवाही से पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। वहीं कुछ दिन पहले क्लोरीन गैस रिसाव की भी घटना हुई थी। महापौर ने अधिकारियों को पंप, क्लोरीन और जरूरी सामग्री का स्टॉक दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल खराब पंपों की मरम्मत और नए मोटर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पानी का कलर मटमैला है, पानी योग्य है, किसी तरीके से उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है और उसका हम लोगों ने सभी तरीके से टेस्ट भी कराया है। स्वाभाविक है, अभी गेट को हम लोगों ने खुलवाया है और गेट खुलने के साथ साथ जब पानी का बहाव बढ़ता है तो उसके साथ सिल्ट ज़्यादा आता है और सिल्ट ज़्यादा आता है तो हम लोग क्लोरीन, एलम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा उसका कलर में चेंज आता है, लेकिन पानी पीने योग्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं और चिंता करने की बात नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोट में मूंग खरीदी केंद्र पर किसानों से पैसे मांगने की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने जाने के बाद तहसीलदार संगीता सिंह ने मौके पर पहुंचकर खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। मंडी परिसर और कैंटीन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं वायरल वीडियो और किसानों के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। तहसीलदार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जहां भी व्यवस्थाओं में कमी मिली वहां सुधार के निर्देश दिए गए हैं। मूंग खरीदी केंद्र से जुड़े वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। समिति ने वीडियो को अपने केंद्र का नहीं बताया है। प्रशासन का कहना है कि जांच में अगर कोई कर्मचारी या जिम्मेदार व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भगवती मानव कल्याण संघ द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है मूंग खरीदी केंद्र चौरई, जो वहाँ अनियमितता हो रही है उनके संबंध में, उसके संबंध में हम लोगों ने जाके मौके पर जांच की। निरीक्षण में पाया कि जो प्रत्येक बोरी का जो वेट है अलग अलग कांटे में अलग अलग आ रहा है, तो वेट में डिफरेंस भी देखने को मिला। और जो व्यवस्था भी पर्याप्त रूप से नहीं वहाँ पे, जैसे कि पेयजल और कैंटीन में खाने की व्यवस्था और मतलब वॉशरूम क्लीन ना होना, ये सब चीज़ें पाई गई। तो इसके संबंध में उनको समझाया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये व्यवस्था ठीक करा ली जाएंगे। उसके संबंध में समिति प्रबंधक से बात की गई, लेकिन समिति प्रबंधक द्वारा बताया गया कि ये जो जिसने भी पैसे की मांग की है वो उनका कर्मचारी नहीं है, बल्कि कोई अदर पर्सन है, जिसके संबंध में अब पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गरिमा अभियान के तहत शहर में अवैध गतिविधियां, देह व्यापार के अड्डे और संदिग्ध केबिन रेस्टोरेंट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्कूल कॉलेजों के आसपास पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी मंचलों और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए हैं। जबलपुर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है गरिमा अभियान। गरिमा अभियान के अंतर्गत अलग अलग तरीके से हम महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। पूर्व में हमने जैसे देह व्यापार के अड्डों पे छापा मारा है, केबिन वाले रेस्टोरेंट्स पे छापा मारा है, PCPNDT की कार्रवाई की है, और ऐसे ही इसमें अब हम स्कूल्स और कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें अक्सर यह शिकायत मिलती है कि छुट्टी के समय पे जो लड़कियों के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे कुछ मंचले मोटरसाइकिल पर आके उनका पीछा करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए हमने आज आकस्मिक चेकिंग की है। रानी दुर्गावती स्कूल के बाहर पे हमें कुछ ऐसे संदिग्ध युवक मिले हैं जिनकी मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट्स नहीं है या टूटी हुई है, एवं हेलमेट उन्होंने नहीं लगाए हुए थे। साथ में लड़कियों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया है कि उनको इस प्रकार के लड़कों से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन पे अभी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के कर्रापुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कुछ युवकों ने एक मजदूर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे युवक को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना मजगुआ गांव की बताई जा रही है, जहां मजदूरी कर लौट रहे यशपाल सिंह चौहान से कुछ परिचितों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर आरोप है कि आरोपियों ने पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए मध्य प्रदेश के सागर से हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार साहू की ये रिपोर्ट। मजगुआ में वो दोनों साथ थे, एक का नाम जसपाल है, जसपाल चौहान, और जो विक्टिम है ये कलू सिंह नहोनिया है। ये दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में कई गांव के हैं रहने वाले। आपस में उनका झगड़ा हो गया था रात्रि में, तो उसमें जैसा भी हुआ वहाँ पे उसने बताया था कि मुझे आज जैसे वो आया उस दिन, मतलब घटना है 4/8/26 की जी, 4/8/26 को वो रात्रि में वहाँ मिला था उसके राजा ठाकुर के घर के पास जी। तो वहाँ पे उसने पैसे मांगे होंगे दारू पीने के लिए 500 रुपये। हाँ। उसी बात पर से उसको ये हाथ में लिया था बाटल, पेट्रोल की बाटल लिया था, तो पेट्रोल की बाटल उसने उसके पास पेट्रोल छिड़क के और उसको आग लगाई। ये कितने जन थे? एक ही था, ये दोनों में थे। वहाँ पास में जैसे लड़ाई की आवाज़ सुनी तो आसपास के लोग आ गए थे, कितने लोग जिनने घटना देखी है। नहीं उसका स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है उसने नहीं उसकी स्टेटमेंट है उसी दिन की है जिस दिन घटना हुई थी। बाद में लोग बदल जाते हैं और कई प्रकार की बातें करते हैं। उसकी वीडियो क्लिप थी अपने पास, फर्स्ट दिन दी थी, उसने एक ही नाम बताया था, उसमें कोई शक संदेह नहीं है, ये गई था और जो अभी गिरफ्तार हो चुका है। ये घटना है करीब 9-15 किलो दिनांक 4/8/26 मजगुआ। ये हमारे भैया हो मंगलवार की शाम हो 9 बजे इनमें कल्लू बल्द मिट्ठू, श्रीराम बल्द मिट्ठू, अन्नू बल्द श्रीराम, इनने पेट्रोल की लगाई। का वो बैठ भी जाते इमली के पेड़ के थे। और बाकी हमारे तनक में हम मंगलवार तो सुंदरकांड हमाओ
सुंदरकांड भाव ने नाश्ता चाय करवा के हमारे सो गए। हाँ पापा सोता आदमी सोते सो न के हल्ला नंदे सो गया तो जो का सल्ले लाकर पुलिस बाहर चूत के बना के दूसरी अस्पताल में कर रहा है। उसके बाद में भी हमारी कार्रवाई कुछ नहीं भाई। हमारे चाचा तिलक सिंह चौहान और सुरेश सिंह चौहान जी बंडा से लौटे थे। तो जो घटना में मुला भरे बराबर वाल बोरा बीबी थे सो उन्हें पता ही सो इन्हों गवाह में हमने चाचा को मिला हुआ तो हमारे पुलिस भी थी और मौका पे 3 नाव दर्ज कर दी एफआरआई में। एफआरआई है वो एफआरआई कल मंगलवार से हमारे गजेंद्र सिंह भैया ने फोन लगाओ तो जब बहर के शुक्ला GTI फोन जब उन्हें एफआरआई 2 बजे फोन लगाओ 4 बजे एफआरआई उन्हें आता है चौकी गए। चौकी वाले ने मना करी फिर बहकर ले जाओ बहर के थाने में बहर के थाने में एफआरआई अगर मिलियो वो भी ऐसी मिली न्यायाचार्य हमारा सख्त कर रहे हैं चाहे मई सीरियस है और अन्नू और 3 घंटे जो जाए बाकी एक नाव हमारे में मन एक नाव दर्शा रहे मैं एफआरआई ऐसी। अच्छा। झारखंड में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अग्निशमन सेवा के बेड़े में शामिल 58 आधुनिक मिनी वाटर टेंडर विथ मिस्ट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण किया। इन अत्याधुनिक वाहनों से आग की घटनाओं पर तेजी से काबू पाने में मदद मिलेगी। खासकर संकरी गलियों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों, दूर दराज इलाकों में ये वाहन अग्निशमन अभियान को और प्रभावी बनाएंगे। आज यहाँ लगभग 58 मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण हो रहा है। जैसे आपको पहले बताया गया कि फायर सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और फायर सर्विसेज के जो ज़रूरत है वो कितनी है और इसका दायरा, इसका व्यापक प्रभाव भी है। अभी हमने एक छोटा सा इससे संबंधित एक डेमो देखा। यहाँ पर कई तरीके की घटनाओं में से एक ये आग की घटना एक ऐसी घटना होती है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस आग लगी की घटना में कैसे इसको काबू किया गया। और स्थानीय स्तर पर लोग अपने तरीके से भी कई उपाय निकालते हैं, लेकिन उस उपाय को करते करते कई नुकसान भी हो जाता है। और आजकल जिस तरीके से बसावटें हैं शहरों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, आग बुझाने की प्रक्रिया कई तरीकों से की जाती है। आज यहाँ इस लोकार्पण कार्यक्रम में एक छोटा सा एक स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ पर विभिन्न तरीके के अग्निशमन से जुड़ी वस्तुएं रखी गई है और नई तकनीक के साथ आज झारखंड फायर सर्विसेज भी अपने आप को निरंतर जोड़ने में लगा हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।